हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 17 सितंबर, दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आज है विश्वकर्मा पूजा। हिंदू सनातन धर्म के पौराणिक कथाओं में दुनिया के पहले वास्तुकार और शिल्पकार माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा हर साल 17 सितंबर को की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मा जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए हर साल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, शिल्पकार, औद्योगिक मजदूर, कारीगर आदि विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दिल्ली में भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मुलाकात की, जहां इन नेताओं के बीच दोनों देशों में सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आज 17 सितंबर को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अमेरिका स्थित लेनदार ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC के अपील पर सुनवाई करेगा, जिसने एड टेक फर्म बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के साथ उसके 158.9 करोड़ रुपए के बकाया निपटान को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्हें पूरे देश और विदेश के लोग जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म आज के ही दिन वर्ष 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था। अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार जा रहे हैं, जहां से देशवासियों को करोड़ों का सौगात देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केंद्र सरकार द्वारा आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार भी उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सच्चाई स्वीकार की। उन्होंने कहा कि सीज फायर का प्रस्ताव अमेरिका के माध्यम से आया था, लेकिन भारत इससे सहमत नहीं था। भारत हमेशा से इसे द्विपक्षीय मुद्दा बता रहा है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर हुई बैठक 7 घंटों तक चली, जहां इस बैठक में दोनों देश के प्रतिनिधि ट्रेड डील के माध्यम से टैरिफ का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। छठ महापर्व जो बिहार समेत पूर्वांचल की मिट्टी में रचा बसा और अब पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसे मनाया जा रहा है, वहीं सूर्य उपासना और प्रकृति के प्रति आस्था के इस पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय ने कई देशों के राजनयिकों से सहयोग की मांग की है। राम गोपाल कोठारी ने नॉर्थ पोल पर लहराया भारत का तिरंगा। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल मैराथन माना जाता है। बिहार चुनाव से पहले नागरिकता साबित करने के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जहां याचिका में जाली आधार कार्ड से नागरिकता साबित करने की आशंका जताई गई थी। कोर्ट ने कहा कि अन्य दस्तावेज भी जाली हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ आधार को अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाहन मालिकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है, जहां 5 साल में हुए चालान माफ कर दिए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की याचिका स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि दिल्ली नगर निगम एरो सिटी समेत एयरपोर्ट जाने में ठोस कचरा प्रबंधन का दावा नहीं कर सकती। पंजाब सरकार ने कपूरथला केंद्रीय जेल में कैदियों के कौशल विकास के लिए प्लम्बर और वेल्डिंग कोर्स शुरू किया है। ITI कपूरथला द्वारा संचालित यह कोर्स 1 वर्ष का होगा। हरियाणा में मतदाता सूची से फर्जी वोट को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने
राजनीतिक दलों के साथ सहयोग की मांग की है, जहां सीईओ ए श्रीनिवास ने सभी मान्यता प्राप्त दलों से 30 सितंबर तक बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर माय मोदी स्टोरी साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे वाराणसी में देर रात तक कार्यों का निरीक्षण करने के बाद भी प्रधानमंत्री सुबह पूरी तरह से ऊर्जा के साथ बैठक में शामिल हुए। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में हुई सूर्या हंसदा की मौत को लेकर राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह कोई इनकाउंटर नहीं बल्कि पत्थर माफिया के इशारे पर की गई हत्या है। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई ट्रक हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है, जहां सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए और घायलों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की अपील की है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार गायब है। भारी भूस्खलन और खराब मौसम के कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा 22 दिनों से स्थगित है, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए श्राइन बोर्ड ने उनके लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। 22 सितंबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रे के लिए भवन परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और यात्रा के जल्द शुरू होने की भी उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जजोरी नदी में औद्योगिक कचरे गिराए जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कराने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि जहां कपड़े और टाइल्स के फैक्ट्रियों से निकालने वाले भारी मात्रा में औद्योगिक कचरा नदी में गिराया जा रहा है, जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं और इंसान व जानवरों को इससे नुकसान हो सकता है। संभल से सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद ने गुन्नौर तहसील में तैनात लेखपाल कृष्णेंद्र कुमार सक्सेना को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम हैं एसपी सिंह, विनोद तिवारी, संतोष भटनागर, गौतम महतो, राजेश रॉय, प्रेमचंद, बनवारी लाल स्वामी, दीना बंदुकल साई, फनी ऑटो रेस, बलवंत सिंह गिल, शिवजी पटेल, प्रबन कलता, रक्षराम आर्या, राजेंद्र केलवा, अशोक कुमार आर्या, सुरेश प्रसाद गुप्ता, गुडवीर ट्रैवल्स, करुणा चक्रवर्ती, प्रहलाद पंडित, केशव चंद्र तिवारी, हरिमोहन गोप, महेश धानुक, विनोद तिवारी, काजल गंगुली, केपी तिवारी, गीता अनुरागी, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, बलवंत सिंह गिल, सुरेश कुमार, सुरेश प्रसाद गुप्ता, सत्येंद्र शाह और सुशील पांडे। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।